हमारे विधायक दल के नेता हम लोगों के गार्जियन आदरणीय प्रदीप यादव जी का भी हम बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं एवं केंद्र से, राज्य से और जिला से और प्रखंड और पंचायत से आए हुए तमाम कांग्रेस करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आदरणीय कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय प्रदीप यादव जी से आग्रह होगा कि वो अपनी बातों को रखें। जय बापू, जय भीम। देवघर की धरती पर केशव महतो। दूसरे प्रवक्ता ईश्वर आनंद जी, हम लोग के साथ बराबर काम कर रहे, साथ चलने वाले सुल्तान अहमद जी, जो जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में इस क्षेत्र में पूरा काम किए हुए हैं। इस देवघर के सम्मानित नेतागण अवधेश प्रजापति जी, अजय जी, हमारे पुराने झा जी, दिनेश आनंद गोस्वामी जी, राउत जी और तमाम NSUI यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस के तमाम साथियों। अभी पूर्व वक्ता उन्हें डिटेल से विस्तार पूर्वक आप सबों को महात्मा गांधी, बापू के संबंध में, संविधान के संबंध में और अंबेडकर के संबंध में सारी बातों को रखा। वास्तव में जिस तरह से RSS और भाजपा इस देश को गिरवी रखने का चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में करना चाहती है, आप सभी जानते ही होंगे। किस तरह से एक हमारी नेत्री जो थी, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने सीने पर गोली खाई। उन्होंने जो पूंजीपति के हाथ में जो बैंक था या हमारे कोयला के का व्यापार था, उसको राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया, जिससे करोड़ों मजदूरों को फायदा हुआ, जिसकी चर्चा हमारे CLP नेता श्री यादव जी ने की। आप सबों को मालूम है कि किस तरह से 17 जनवरी को लोकसभा के पटल पर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हमारे संविधान के निर्माता, संविधान के रचयिता, संविधान के प्रणेता और जो संविधान के शिल्पकार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। यह तो संविधान के निर्माण में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, हमारे जयपाल सिंह मुंडा जैसे तमाम देशभक्तों का और उस समय के एक से एक जो बैरिस्टर थे, एक से एक वकील, एक से एक पढ़े लिखे, उन लोगों का जो विचार था, जो भारत के करोड़ों लोगों की आशा और आकांक्षा के लिए, भारत के करोड़ों लोगों के हित के लिए जो संविधान बना, वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाने का श्रेय जाता है तो हमारे भीमराव अंबेडकर को। लेकिन उसके संबंध में राज्यसभा के पटल पर जो गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे पूरे देश में हलचल मच गया और सभी जगह पर प्रदर्शन किया गया, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और आज हम लोग प्रखंड पर यह पद यात्रा कार्यक्रम किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में। साथियों, गत 26 दिसंबर को हम लोग CLP लीडर के साथ कर्नाटक के बेलगामी में गए हुए थे। कर्नाटक के बेलगामी की उस ऐतिहासिक जगह पर जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि जिस तरह से संविधान पर आज खतरे की घंटी बज रही है, हमारे लोकतंत्र और समाजवाद पर, हमारे प्रजातंत्र पर आज जो RSS और BJP के लोग हमला कर रहे हैं, हम लोगों को भी हमारे बापू के सम्मान में और हमारे अंबेडकर के सम्मान में मार्च निकालना चाहिए। वह स्थान था
जहां यह निर्णय लिया गया 100 साल पहले हमारे बापू ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में एआईसीसी का सत्र हुआ था और जहां उस स्वतंत्रता आंदोलन के कालखंड में यह निर्णय लिया गया था, देश को एक नई दिशा मिली, जिनकी चर्चा इन्होंने की। बापूजी ने न उनको हथियार, न उसको तलवार, और न बम, न गोली, न बंदूक, उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को, इस फिरंगियों को इस देश से भगाने का काम किया। एक महात्मा गांधी बापू जिन्होंने देश को आजाद करने का काम किया और देश की आजादी के बाद इस देश को चलाने के लिए जिस पर हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और हमारी विधायिका चलती है, उसका निर्माण करने का काम, संविधान के निर्माण करने का काम हमारे अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी ने किया। ये दोनों महान हस्ती कि आज हर प्रकार से आरएसएस और बीजेपी के लोग हमला कर रहे हैं, उन लोगों पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जब तक चांद सूरज रहेंगे, इन दोनों अमर विभूतियों का नाम सदा अमर रहेगा और उनका अपमान कभी हिंदुस्तान नहीं सहन करेगा। इन दोनों का ही नहीं बल्कि हमारे अमर शहीदों का, जिन्होंने देश की आजादी में अपने आप को कुर्बान कर दिया। हंसते हंसते बलि वेदी पर चढ़े, फांसी पर झूल गए, कितने माँ बहनों की गोदें सुनी हो गई, कितने नौजवानों ने देश के लिए अपने आप को कुर्बानी दे दी। आज उन्हीं का नतीजा है कि उन सबों को जिस तरह से वो लोग अपना निर्णय लेते हैं कि 2014 से देश को असली आजादी मिली। ये लोग 1857 के सिपाही विद्रोह को, ये लोग नमक सत्याग्रह आंदोलन को, डंडी मार्च को, या चंपारण आंदोलन को, अफ्रीका के आंदोलन को, या असहयोग आंदोलन को, ये लोग देश के स्वतंत्रता आंदोलन का, क्विट इंडिया मूवमेंट को ये लोग नहीं समझते। इन लोगों ने देश की आजादी के लिए, इन लोगों ने कभी जेल नहीं गया, इन लोगों को किसी तरह का देश की आजादी में किसी तरह का योगदान नहीं रहा, इसलिए उनका ये हाल क्या जानेंगे। इसलिए हमारे तमाम लोगों को, जो हमारे एआईसीसी के विस्तारित सत्र में 26 दिसंबर को जो निर्णय हुआ था कि 3 तारीख से लेकर जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक हमारे पूरे देश के सभी प्रखंडों में जय बापू, जय भीम, जय अंबेडकर अभियान के तहत हम लोग बापू अंबेडकर का सम्मान मार्च निकालेंगे। और यही सम्मान मार्च के तहत कल हम लोगों का आपके पीरटांड प्रखंड में हमारे तोप चांची के आपका, जहां हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हुआ चरण धूलि पड़ा था हमारे गोमो में, इसके पहले कई जगहों पर हम लोग का ये कार्यक्रम होते आया है। फिर हम लोग जाएंगे रास्ते में हम लोग के दुमका में, हमारे प्रभारी भी कल परसों हमारे कल हमारे ये आपके जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में ही इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसलिए सभी जिला अध्यक्ष, हमारे प्रखंड अध्यक्षों से अनुरोध है कि ये घर घर तक, हर प्रखंड में, हर पंचायत में और ग्रास रूट तक ये जय बापू, जय भीम और जय संविधान के कार्यक्रम को पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के कार्यक्रम में क्या, उसका क्या उद्देश्य है, समापन कहाँ होगा? देखिए, आप सभी जानते हैं कि 17 जनवरी को हमारी जो देश की सर्वोच्च पंचायत है, सबसे बड़ी पंचायत, यानी 17 दिसंबर को राज्यसभा के पटल पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जिस तरह से हमारे संविधान के निर्माता, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणियां की थी, उसके विरोध में हम लोगों ने पूरे देश भर में, पूरे राज्य मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में हम लोगों ने प्रदर्शन का कार्यक्रम किया अमित शाह के इस्तीफा को लेकर और उससे माफ़ी मांगने को लेकर, और जनता के बीच में
और ये हम लोगों ने जो AICC का विस्तारित CWC की बैठक हुई कर्नाटक के बेलगामी में, वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे की सभापति थी। वो ऐतिहासिक स्थान और वह ऐतिहासिक 100 साल पहले जहाँ पर हमारे पूज्य बापू ने हमारे AICC सत्र की अध्यक्षता की थी, वहीं पर यह निर्णय हुआ, जहाँ हमारे माननीय CLP के नेता प्रदीप यादव भी उपस्थित थे, हम दोनों। वहाँ निर्णय हुआ कि हम लोग 3 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान के तहत डॉक्टर भीमराव सम्मान मार्च हम लोग निकालेंगे सभी प्रखंडों में। उसी के तहत हमारे झारखंड के सभी प्रखंडों में ये चल रहा है। हम लोगों ने खलारी, तोरपा, कोलेबिरा, गुमला, कैरो, लोहरदगा, इधर आपके बहुत जगह पर, ये धनबाद के क्षेत्र में, हमारे गिरिडीह के क्षेत्र में होते हुए आपके यहाँ आए हैं। फिर हम लोग जाएंगे। कल हमारे प्रभारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। जरमुंडी क्षेत्र के ये में तो सोनारा थाड़ी में ये मार्च में शरीक होंगे। तो इससे जो हमारा संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आज जो ये मार्च चल रहा है, ये हमारे जो धरोहर हैं महात्मा गांधी, जिन्होंने देश को आज़ाद करने का काम किया, और एक ने देश के संविधान का निर्माण किया जो विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान है। दोनों के सम्मान में हम लोग ये मार्च निकाल रहे हैं। कहाँ समापन होगा इसका? ये समापन हम लोगों को 26 तारीख को होना था इंदौर के इंदौर के सामने, यूपी में ही इंदौर है, वहीं पर मऊ में, जहां हमारे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान है, वो अब 27 को होगा। क्योंकि 26 को सभी जगह पर झंडोत्तोलन होगा, सभी कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे, इसलिए उसको एक दिन बढ़ा के 27 को किया गया है, जहां हम लोग CLP लीडर के साथ उस कार्यक्रम में भी हम लोग भाग लेंगे।